नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका। अब मेरे नबी के बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, और ना ही कोई गैर नबी किसी नबी का मुकाम में कर सकता है। तो ये जो ईद गदीर है, ये तो गैर नबी को एक तो नबी के मुकाम पर लाया गया, और फिर हर सदी में एक रसूल का होना इन्होंने माना। और ये नक्शबंदी ये कह रहा है कि हम ईद गदीर को मानते हैं। तो हमारा बाबा किबला अमीरुल मुजाहिदीन आप तो सारी जिंदगी खत्म नबूवत की जंग लड़ते रहे, और तुम लोग किबला कंसुल उलमा के बॉक्स के अंदर आकर जनाबे वाला तुम लोगों का अब ईद के नाम पर मौला अली की मोहब्बत के आड़ में लोगों को मुनकर खत्म नबूवत बना रहे हो। अगर कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया उसको नबी नहीं मानते, उसको जो मसीहा माने वो काफिर है। तो जो मौला जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कायल हो वो मुसलमान कैसे? तो आप लोग क्या अब इसका बदला लेना चाहते हैं कि जो खत्म नबूवत की हिफाजत पर आप पर मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, तो क्या अब आप इसका बदला लेना चाहते हैं कि कौन कोई मुमकिन खत्म नबूवत बना दिया जाए? मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। यह खत्म नबूवत पर डाका है, देखिए यह हमला है। और आप लोग हैंगे भेड़ चले जा रहे हैं, कभी कोई किबला कंसुल उलमा के खिलाफ और अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है। तो ये काम ना करें, उम्मत को खत्म नबूवत का डाकू ना बनाए। अजीज दोस्तों, मुझे हसन रजा नक्शबंदी लाहौरी की एक वीडियो सुनने को मिली जिसमें वो ये कह रहा है कि हम ईद गदीर को भी मानते हैं और ईद रिजवान को भी हम मानते हैं। तो उस्मान गनी के बारे में आपको क्या जरूरत है बातें करने की? मैंने कहा हम ईद गदीर को भी मानते हैं, ईद रिजवान को भी मानते हैं। ईद गदीर वाले अली हमारे हैं और ईद रिजवान वाले उस्मान भी हमारे हैं। मैंने कहा ईद गदीर क्यों मनाते हो? कहते हैं हुजूर ने हजरत अली का हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने कहा हाथ अपने हाथ में ले तो ईद बनती है, और अगर अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहें तो फिर ईद नहीं बनती। तो ये बात वो बंदा कर रहा था, तो ये एक सीधी सरासर अकीदा अहले सुन्नत से बगावत है, और जो अकीदा अहले सुन्नत का है ही नहीं बल्कि अहले तशय्युअ फिरके का है, उसको अहले सुन्नत व जमात के अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गदीर खूब के मौका पर फरमाया, मन कुन्तु मौला हूँ फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो इस हदीस पाक को लेकर फिर आगे बात चलती है। तो इसकी इब्तिदा किस बंदे ने की? ये जो ईद गदीर है इसकी इब्तिदा किस बंदे ने की? तारीख इब्न असीर जसरी के अंदर 7वें जिल्द के सफ़ा 280 के ऊपर है यह बात मौजूद है कि ईद गदीर की जो इब्तिदा की गई है ये एक सैफुद्दौला नामी बादशाह था, उसने की है। और सैफुद्दौला ये कौन था? ये फातिमी शिया था, बदतरीन सहाबा का ये गुस्ताख था। और इस बंदे ने ये जो ईद गदीर शुरू की थी ये की ही इसी वजह से थी कि इस्लाम के अंदर हुकूक सहाबा का धंधा किया जा सके। तो जो काम उन्होंने सहाबा के बोझ के अंदर शुरू किया, ये कह रहा है हम इस चीज को मानते हैं। और अगर बात सिर्फ इस चीज की होती कि नबी पाक को इस नबी पाक ने हजरत अली को मौला इस दिन कहा तो इस खुशी में ये बात हो रही है तो भी था, लेकिन ये ईद गदीर का नाम लेकर आप लोगों को अहले सुन्नत व जमात के जो सीधे साधे लोग हैं उनको कादियानियों से भी बड़ा मुनकर खत्म नबूवत बनाया जा रहा है।
تو اس کی طرح بھی ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آتے ہیں. پہلے اس حدیث کی شرح کے اندر بات جو لکھی ہے تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب کہ روافظ وہ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مقرر کیا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مردہ اسلمی کا بیان جو ہے واقعاتوں بشیرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہے کہ خوب غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مولا کہا گیا اس میں اس چیز کا ذکر یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہے. اس کی ابتدا کس نے کی؟ سیف الدولہ نامی بندے نے اور روافظ نے جو اس کا مطلب لیا. احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر ہوا تو وہاں پر اس نے غدیر خوب والی روایت کو بھی نقل کیا اور اس کے پہلے روایت نقل کرنے سے پہلے جو اس نے بات کی وہ یہ کی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب آپ وہاں پر تشریف فرما تھے تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ تبارک تعالی نے آپ کے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنا ہے آپ اس کا اعلان فرما دیں. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا اور یہ مانتے بھی امام ہے. مولا بمانا امام, مولا بمانا امام, خلیفہ یہ مراد لیتے ہیں. اب ان کے نزدیک امامت ہے کیا یہ میرے پاس الشافی ترجمہ سورہ کافی اس کی دوسری جلد کے صفحہ 63 کے اوپر یہ بات موجود ہے کیا کہ ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء, ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء کہ یہ جو امامت ہے یہ نبوت کے قائم مقام ہے. یعنی جو امام ہے وہ نبی ہے اور جو نبی ہے وہ امام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانا اور اس کتاب کے تحت یہ کیا کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مان رہے ہیں. اور پھر 12 امام وہ 12 نبی ہوئے. اور پھر بس یہاں تک کی بات نہیں, یہ تفسیر عیاشی یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما تأتیہم. اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے کہ جعفر کہتے ہیں ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی لکل امت رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط ولا هم یظلمون. اس آیت کے تحت کہا کہ بے شک ہر صدی میں اس امت میں آل محمد سے ایک رسول بھیجا جائے گا, آل محمد سے ایک رسول بھیجا جائے گا جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. اب میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی غیر نبی کسی نبی کا مقام تک آ سکتا ہے. تو یہ جو عید غدیر ہے یہ تو غیر نبی کو ایک تو نبی کا مقام پر لایا گیا اور پھر ہر صدی میں ایک رسول کا ہونا انہوں نے مانا. اور یہ نقشبندی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عید غدیر کو مانتے ہیں. تو ہمارا بابا قبلہ امیر المجاہدین آپ تو ساری زندگی ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہے اور تم لوگ قبلہ کنز العلماء کے باکس کے اندر آ کر جناب والا تم لوگوں کا عید کے نام پر مولا علی کی محبت کے آڑ میں لوگوں کو منکر ختم نبوت بنا رہے ہو. اگر قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو نبی نہیں مانتے, اس کو جو مسیحا مانے وہ کافر ہے. تو جو مولا جو نبی پاک علیہ
इस्लाम के बाद अंबिया के कायल हो वो मुसलमान कैसे है? तो आप लोग क्या अब इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि जो खत्म नबूवत की हिफाजत पर आप पर मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, तो क्या अब आप इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि कौम को मुमकिन खत्म नबूवत बना दिया जाए? मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। यह खत्म नबूवत पर डाका है, देखिए यह हमला है। और आप लोग हैं कि भेड़ चले जा रहे हैं, कभी कोई किबला कंफुल उलमा के खिलाफ और अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है। तो ये काम ना करें, उम्मत को खत्म नबूवत का डाकू ना बनाए। उम्मत ने खत्म नबूवत की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। उम्मत के साथ ऐसा जुल्म ना करें कि उम्मत को आप मुनकरीन खत्म नबूवत बना रहे हैं। और ये फिर आपके सामने तो मैंने किताबों से दलाल पेश किए ना, बकायदा तौर पर इन लोगों ने सिंध असेंबली के अंदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेते हुए कहा उम्मुल अंबिया, फिर साथ में तर्जुमा भी किया कि नबियों की मां। वो कौन नबी है जिनको ये मानते हैं? तो वही तो इमामत है, इमाम को ये नबी मानते हैं। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गदीरा खुद पर इमाम क्या कहते हैं बनाया गया, उनको इमाम कहा गया, यानी इनके नजदीक तो नबी कहा गया। तो क्या अब तुम खत्म नबूवत के इस तरह तुम गद्दारियां करोगे? ये नबी पाक के बाद तो कोई एक नबी नहीं आ सकता, ये 12 किधर से आ गए? और फिर तो तफसीर अय्याशी के अंदर बात मौजूद है कि हर साल में एक आता है। कोई ना कोई रसूल तो होगा। उम्मत के साथ ऐसा ना करें, उम्मत पहले ही बहुत फितना का शिकार हो चुकी है और आप लोग मज़ीद फितना ना फैलाएं। हम इंशाअल्लाह तबारक तआला सिर्फ उस रिज़वी को मानेंगे जो रज़ा का रिज़वी होगा, ना हम किसी लंडे के रिज़वी को मानेंगे, ना हम किसी लंडे के नक्शबंदी को मानेंगे, ना हमने कभी किसी लंडे के कादरी को माना। हम कादरी उसे मानेंगे जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला होगा, हम रिज़वी इसे मानेंगे जो इमाम अहमद रज़ा वाला होगा। हमने ये 2 नंबर लोगों का हमने माना ही नहीं है और ना इंशाअल्लाह तबारक तआला आगे मानेंगे। तो अहले सुन्नत के अंदर अब इंशाअल्लाह तबारक तआला जितने भी छुपे हुए फितने हैं हम उनको बेनकाब करेंगे। जो उम्मत के अकायद पर, उम्मत के ईमान पर हमला कर रही है, तो अल्लाह तबारक तआला हमें इस मकसद पर कामयाबी अता फरमाए। और हर चाहे कोई अंदरूनी बैरूनी किसी किस्म का भी अहले सुन्नत के अकीदे का दुश्मन है, अल्लाह तबारक तआला हमें उसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए।